चलिए महाराज जी बताइए क्या मामला है। तो भैया उसके लिए हमने जैसे बताया कि सारे अधिकारियों को, कर्मचारियों को, सबको हर जगह से चौखट खटखटा के हार गए, कहीं से कोई न्याय नहीं मिली। मजबूरन हमको सलाह दिया गया कि आप कोर्ट की शरण लीजिए, कोर्ट से न्याय मिलेगा। हम लखनऊ हाई कोर्ट गए, वहाँ से 24 अगस्त को कमीशन आया, जबकि ठेके की दूरी हमारी बाउंड्री से 55 से 60 मीटर दूरी है। अगर रोड जैसे घुमा के नापा जाएगा तो 60 मीटर, सीधा 52 मीटर दूरी है। उसमें पैसे के बल पे कमीशन रिपोर्ट को गलत तरीके से नपवा के, हमारे गर्भगृह से, हमारे गेट से नपवा के कमीशन रिपोर्ट गलत लगवाई गई और अपने पक्ष में फैसला करवाया गया। वहाँ पे कोर्ट ने इतना केवल आदेश दिया कि जो वहाँ पे चिकना उखना की, मांस की, सबकी दुकानें लगती हैं, उन सबको तत्काल प्रभाव से यशो इनायत नगर अपने देख रेख में रखें, बंद करवाएं। हमने उस आर्डर की कॉपी ले जाके इसी महीने की 5 तारीख को हमने यशो इनायत नगर को, थाने में यशो नहीं थे, उनका स्टाफ था, ऑफिस में रिसीव करवाए, लेकिन उस पर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। यशो से संपर्क करने के बाद वो कहते हैं कि मेरे पास कोई कागज नहीं है, कोई कॉपी नहीं है। न्याय न मिलने से मैं इसीलिए भैया पिछले 24 अगस्त से मैं अन्न का परित्याग कर दिया हूँ। अच्छा। और आगे तब तक हमारी लड़ाई, हमारा अनशन जारी रहेगा, जब तक हमारी शरीर में जान रहेगी तब या तो हमको न्याय मिलेगा, नहीं तो जब तक हमारे शरीर में जान रहेगी तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी, तब तक अन्न ग्रहण नहीं करूँगा मैं। या तो हमको न्याय मिले उत्तर प्रदेश शासन से, या कोई भी जो भी अधिकारी कर्मचारी, जो भी नेता सामने आता और धर्म के लिए जो भी आगे आना चाहता आए, हमको न्याय दिलाए, नहीं तो ऐसे अनशन हमारा जारी रहेगा। और आपके चैनल के माध्यम से मैं उत्तर प्रदेश के सभी साधु संतों से भी कहना चाहता हूँ कि एक साधु, ये धर्म की लड़ाई, धर्माचार्यों की लड़ाई है, धर्म की लड़ाई है। एक साधु अकेले लड़ाई लड़ रहा है, क्या उत्तर प्रदेश में और साधु संत इस साधु की मदद करने के लिए, संत की मदद करने के लिए नहीं है? अगर वो धर्म को मानते हैं, धर्म की रोटी खा रहे हैं, अयोध्या में रहते हैं, उत्तर प्रदेश में रहते हैं, तो इस धर्म की लड़ाई में वो लोग भी आगे आए और हमारी मदद करें। और कुछ जानना चाहते हो तो आप बताइए। महाराज जी जैसे कि हमें चाह रहे हैं कि मतलब ये सब होने के बावजूद कोई एक्शन नहीं आ रहा और आप इतने दिन से भूखे भी बैठे हैं, फिर भी प्रशासन और शासन और जो कि यहाँ के राजनेताओं को भी ऐसा नहीं कुछ नहीं किसी को कुछ नहीं दिखाई दे रहा। उल्टे हमको शराब के, जो शराब माफिया हैं, जिनका नाम जो है राकेश जायसवाल है, उनके द्वारा बार बार हमको मंदिर न छोड़ने पे, अपनी जबान न बंद करने पे हमको बार बार जान से मारने की धमकी दी जा रही है। अभी कल की बात है, हमारे पास सुनाई कह रहे थे कि अगर जबान नहीं बंद करेंगे, नहीं मानेंगे, इनको उठवा लेंगे, शांत कर देंगे। बार बार हमको धमकी भी दी जा रही है, लेकिन बस सत्ता पक्ष में जुड़े होने के नाते हमारा से कहीं से कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी एक्शन नहीं ले रहा है। अब हमको मंदिर छोड़ने की धमकी दी जाती है, जबान बंद करने की धमकी दी जाती है कि बंद कर लीजिए, नहीं तो शांत कर देंगे। शांत करने का मतलब हमको मार दिया जाएगा, शांत कर दिया जाएगा। ऐसी धमकियां मिलती हैं, लेकिन कहीं से कोई सुनवाई भैया नहीं हो रही है। मजबूर होकर हमको अनशन पे बैठना पड़ा। या तो हमको सरकार न्याय दे, नहीं तो ऐसे माहौल में, ऐसे समाज में जीने से मर जाना ही अच्छा है। महाराज जी हम जैसे जानना चाह रहे हैं कि यदि आपके साथ न्याय नहीं हुआ तो आप क्या करेंगे? न्याय नहीं हुआ, मैं वही तो कह रहा हूँ कि ऐसे माहौल में जीने से मर जाना ही अच्छा है। क्या फायदा? घर छोड़ दिए हैं, संन्यास धारण कर लिए हैं, घर वापस जा नहीं सकते हैं, समाज में, ऐसे समाज में जीने दिया नहीं जा रहा है, समाज वाले जीने नहीं दे रहे हैं, तो ऐसे जीने से तो मरना ही अच्छा है। क्या किया जाएगा? आगे हम लोगों के पास कोई रास्ता ही नहीं है। या तो हमको जो भी राजनेता हैं, किसी भी पार्टी के हों, किसी भी दल के हों, कहीं से भी हों, अगर वो हिंदू हैं, अगर धर्म को मानते हैं, तो हमारी मदद करें, हमको न्याय दिलाएं, नहीं तो ऐसे मैं रहूंगा, ऐसे अनशन पे रहूंगा जब तक हमारी शरीर में जान रहेगा। जी। कितने दिन हो गए अभी आप आज तक भी भोजन नहीं किया? 24 अगस्त से। 24 अगस्त से आज 28-29 दिन हो गया। 28-29 दिन हो गया जी। तो इस समय खाना नहीं खा रहे? खाना नहीं, केवल इस समय जल ले रहा हूँ, नींबू और जल, बस। तो महाराज जी जैसे अभी इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई? नहीं, कोई कार्रवाई कहीं से नहीं हो रही, कोई सुनवाई नहीं हो रही। एक भी नेता, मंत्री, कोई भी, किसी भी सत्ता पक्ष का, किसी भी पार्टी का कोई नेता या कोई अधिकारी सामने नहीं आ रहा है। जी। फिर अगर मान लीजिए नहीं हटाते हैं तो इसको आप भी शांत बैठ जाइए। नहीं, शांत हम नहीं बैठेंगे।
हम तो इसलिए हम थोड़ी ये अनशन किए हैं, इसलिए थोड़ी हम लड़ाई लड़ रहे हैं शांत बैठने के लिए। आखिरी चांस मेरे पास यही है कि मुख्यमंत्री योगी उत्तर प्रदेश के दरवाजे पे मैं उनके न्यायालय पे कार्यालय पे जाके अनशन करूंगा, धरना दूंगा आखिरी बार। अभी तक हमें ऐसा लगता है, हो सकता है कि अधिकारी कर्मचारी हमारा कोई संदेश, कोई सूचना, कोई एप्लीकेशन उन तक न पहुंचा रहे हों, लेकिन अगर हमको न्याय न मिला तो मैं मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के पास जाऊंगा, उनके कार्यालय पे, उनके आवास पे मैं अनशन करूंगा, धरना दूंगा। महाराज जी, हम आपसे ये जानकारी चाह रहे हैं कि मतलब आपके साथ ऐसा क्या, ऐसा दुर्व्यवहार हुआ आपके साथ लोगों के द्वारा कि जो आप इतना भड़क गए, ऐसा क्या हुआ? भैया कुछ नहीं, हमको कुछ हमारे पास नहीं, हमारे साथ नहीं हुआ है। मैं ये शराब माफियाओं, शराब की दुकान से, शराबियों से मैं परेशान हूँ। आने जाने वाले बच्चों के साथ, लड़कियों के साथ, उनके साथ बदतमीजी किया जाता है। मंदिर परिसर में आके बैठ के दारू पिया जाता है, यहीं पे फेंका जाता, शीशी, बोतल, पाउच, गिलास फेंका जाता, बोलने के बाद हमारे साथ गाली गलौज, मारपीट किया जाता। कई बार ऐसा हुआ, सब लोग जानते हैं। और उसके बाद कुछ तो ऐसे हैं कि जो स्थानीय लोग ही हैं, शराबी कहीं दूर के थोड़ी होते हैं, हम ही से जबरदस्ती गिलास मांगेंगे, हम ही से चिकना मांगेंगे, हम ही से न देने के बाद हमको धमकी दिया जाता है कि हमारे गांव में रहकर, हमारे क्षेत्र में रहकर हम इस गुंडाई करोगे, अगर ऐसा नहीं करोगे तो नहीं रह पाओगे यहाँ। ऐसे ऐसे किया जाता है, क्या करें, मजबूर होकर हमको ऐसा करना पड़ रहा है। कहीं से कोई सुनवाई नहीं हो रही। जो मकान मालिक है वो भी स्थानीय दबंग हैं, उनके भी खिलाफ क्षेत्र का कोई आदमी जबान नहीं उठाता है। और खुद ही जो है उनके मकान में ठेका है, अपना पैसा भाड़ा पाते हैं साल का। 3-4 लोग घर के ही दुकान किए हैं, वहीं पे जो है अपना चिकना उखना बेचते हैं, 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपया महीना उससे कमाते हैं। उनको भी कष्ट हो रहा है, दुकान हटने से हमारी आय नुकसान होगी। धर्म से अधर्म से उनसे कोई मतलब नहीं है, उनके समाज से कोई मतलब नहीं। किसी की बहन बेटी की इज्जत जा रही है, हिंदू धर्म की, समाज की, हमारे संस्कृति की, किसी चीज की अस्मिता मिट रही है की बात है कि आज तक के लोग, यहाँ के लोगों की वजह से उपेक्षा का शिकार रहा। मंदिर अपनी अस्मिता को खो चुका था, लुप्त हो चुका था जी। लेकिन अब उत्तर प्रदेश सरकार की उसमें, और उस समय के यहाँ के भावी विधायक रहे बाबा गोरखनाथ, उनके प्रयास से जी आज यहाँ तक पहुँचा है।